हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है सीएनसी, यानी कि सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो इस पर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनसी मशीन क्या होती है, एनसी क्या होता है, सीएनसी क्या होता है या फिर डीएनसी क्या होता है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इनका यूज कहां पे होता है, इनकी एडवांटेज क्या है, इनकी डिसएडवांटेज क्या है, इनके कितने टाइप होते हैं, सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, डीएनसी मशीन है वो कितने प्रकार की होती है, या फिर एनसी मशीन होती है वो कितने प्रकार की है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एनसी, सीएनसी और डीएनसी। तो स्टार्ट करते हैं हम एनसी से कि एनसी क्या है। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल। एनसी क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है। तो सीएनसी क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि क्या करती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि ऑपरेट होती है बाय कमांड्स। इट इज ए ऑटोमेटिक मशीन विच इज ऑपरेटेड बाय कमांड्स। वो कमांड्स हमें कहां से मिलती है, जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो हमें कमांड्स देती है। जब हमें कमांड्स मिलती है तो एनसी मशीन उसको आगे मशीन टूल तक फॉरवर्ड करती है। किसकी सहायता से, पंच, टेप रीडर इस मशीन में लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सहायता करते हैं उस वर्क को, उस भी इंस्ट्रक्शंस को आगे मशीन टूल तक लेके जाने के लिए। कि एनसी मशीन क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इट इज ए ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मशीन विच आर रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस बाय प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो इंस्ट्रक्शंस के रूप में, मतलब कमांड्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देती है कि एनसी मशीन पे अब कौन सा वर्क होगा, कौन सी जॉब तैयार होगी, कौन सा ऑपरेशंस होगा। जो कमांड्स है वो किस फॉर्म में मिलती है, वो हमें लेटर्स की फॉर्म में, या फिर सिंबल की फॉर्म में। जो हमारे सिंबल्स होते हैं या लेटर्स होते हैं तो इनकी फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, यानी कि वो कोडेड इंस्ट्रक्शंस मिलती है जिसको एनसी मशीन के अंदर टेप रीडर, पंच टेप रीडर ये लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं मशीन टूल के पास। उसके बाद मशीन टूल अपना वर्क करता है, जो भी मशीन का ऑपरेशन होता है, जो भी जॉब बनानी होती है, जो भी पार्ट उसको तैयार करना होता है, उसके अकॉर्डिंग एनसी मशीन अपना वर्क करती रहती है। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होती है बाय कमांड्स की सहायता से चलती है। और कमांड्स हमें कहां से मिलती है, प्रोसेसिंग यूनिट से। कमांड्स कहां से मिलती है, प्रोसेसिंग यूनिट से। तो ये हमने पढ़ा कि एनसी, इसका यूज अब ऑटोमेटिक है, काफी जगह यूज होता है क्योंकि सारी ऑटोमेटिक मशीन होती है, एनसी, सीएनसी, डीएनसी। आज के युग में क्या है कि आधुनिक युग है, तेजी गति चाहिए काम में। तो पहले हम सिंपल लेथ मशीन वगैरह यूज करते थे, लेकिन टाइम को बचाने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए हमने एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीनों का यूज करना शुरू कर दिया। आजकल आप कहीं पे इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको सीएनसी, डीएनसी मशीनें देखने को नॉर्मली मिल जाएगी हर इंडस्ट्रीज में। तो आपने समझा एनसी मशीन क्या है। एनसी का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये एनसी एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती है बाय कमांड्स, कमांड की सहायता से चलती है। कमांड्स हमें कहां से मिलती है, प्रोसेसिंग यूनिट से। जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती है प्रोसेसिंग यूनिट्स उसको आगे फॉरवर्ड करती है। वो कहां पे फीड होती है, जो हमारे पंच टेप रीडर लगे होते हैं, टेप रीडर लगा होता है, पंच कार्ड लगे होते हैं, तो उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस आती है कोडेड फॉर्म में। तो फिर उसको फॉरवर्ड आगे किया जाता है, मशीन टूल के पास जाता है, मशीन टूल फिर उसको आगे वर्क के रूप में इम्प्लाई करती है। ये हमारा आ गया एनसी मशीन। तो अब है कुछ एडवांटेज कि एडवांटेज क्या है एनसी मशीन की। एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन, जो हमारी एनसी मशीन है, एडवांटेज क्या है आप देख लीजिए। एनसी मशीन क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसकी एडवांटेज क्या होगी, हाई प्रोडक्टिविटी। जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हाई प्रोडक्टिविटी। क्योंकि एनसी मशीन है, ऑटोमेटिक है, इसकी वजह से टाइम की बचत होगी, जिसकी वजह से कि जो हमारी उत्पादन की क्षमता है, उसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम प्रोडक्ट मान लो दिन में नॉर्मल पहले बना रहे थे, 1 बना रहे थे, 2 बना रहे थे, 3 बना रहे थे, कम बना रहे हैं। लेकिन जब हम एनसी मशीनों का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक मशीनों का यूज करेंगे, तो उससे क्या हमारी जो उत्पादन क्षमता है
वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है, रिड्यूस इंस्पेक्शन। रिड्यूस इंस्पेक्शन, अगर हम मान लीजिए एनसी मशीन का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बार बार हमने मशीन पे पार्ट बना रहे हैं, हमने बार बार चेक करने की जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कि अगर हम नॉर्मल मशीन पे यूज कर रहे हैं तो हम बार बार चेक करेंगे कि हमारा पार्ट जो हम बना रहे हैं, जॉब बना रहे हैं, वो सही बन रही है या नहीं बन रही। लेकिन जब हम एनसी मशीनों को, ऑटोमेटिक मशीनों का यूज करेंगे तो बार बार जो हमने निरीक्षण करना है, जो बार बार हमने इंस्पेक्शन करनी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इंक्रीज्ड टूल लाइफ। जो हमारी एनसी मशीन है, जब हम उस पर वर्क करेंगे तो उससे क्या है, जो हमारी टूल की लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी एडवांटेज है कि इंक्रीज होती है लाइफ। नॉर्मल हम यूज करते हैं, मान लीजिए लेथ मशीन पे या मिलिंग मशीन, सिंपल मशीनों पे यूज करते हैं तो टूल की लाइफ इतनी नहीं होती, मतलब वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन एनसी मशीन पे क्या होता है, टूल की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हम एनसी मशीनों का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक मशीनों का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों का यूज करेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो हम कोई भी पार्ट बना रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, कोई वर्क पीस बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, एक्यूरेट। यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो वेरी हाई होगी, अच्छी एक्यूरेसी होगी। तो ये हमने कुछ एडवांटेज पढ़ी एनसी मशीन की, कि एनसी मशीन क्या होता है आपने समझा। उसके बाद एनसी मशीन की हमने एडवांटेज पढ़ी कि हाई प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम एनसी मशीन का यूज करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जो हम उत्पादन क्षमता कर रहे हैं, उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। रिड्यूस इंस्पेक्शन, कि अगर हम एनसी मशीनों का यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, इंक्रीज टूल लाइफ, कि हम अगर एनसी मशीनों का यूज करें तो एनसी मशीन की एडवांटेज क्या है, इसकी जो टूल की लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट हमने किया, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनसी जो मशीन होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है, मान लीजिए एनसी मशीन पे हम कोई भी पार्ट बना रहे हैं, कोई वर्क पीस बना रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, तो जो एक्यूरेट, तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो पीस एक्यूरेट बनेगा। तो ये हमने पढ़ा एनसी मशीन के बारे में, कि एनसी मशीन क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसी मशीन की क्या डिसएडवांटेज। जो हमारी एनसी मशीन है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में जैसे आपको बताया था, एनसी मशीन में हम पंच टेप का यूज करते हैं, टेप रीडर का यूज करते हैं। तो डिसएडवांटेज में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या है, पंच टेप डैमेज्ड। कि जब हम एनसी मशीन पे कोई काम कर रहे हैं, जब हम बार बार काम कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर पंच टेप लगा होता है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि काम करने के लायक नहीं रहता, वो डैमेज हो जाता है। तो ये इस चीज की क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा, ऑनलाइन चेकिंग नॉट पॉसिबल, कि हमारा वर्क चल रहा है, एनसी मशीन है, सिंपल न्यूमेरिकल कंट्रोल वाली एनसी मशीन है, तो एनसी मशीन में क्या, जब हमारा वर्क चल रहा है तो उस दौरान उसकी ऑनलाइन चेकिंग करना, मान लीजिए काम चल रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हम उसकी चेकिंग करें, तो वो चेकिंग एनसी मशीन में इम्पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है एनसी मशीन की। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारी एनसी मशीन है, एनसी मशीन को जो लगाने का खर्चा होता है, इन्वेस्ट करने का खर्चा है, वो भी ज्यादा होता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज होगी कि हाई इन्वेस्टमेंट, कि उस पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हमने डिसएडवांटेज पढ़ी
कि सबसे पहले पंच टेप जो हम यूज कर रहे हैं एनसी मशीन में, वो काफी बार यूज करने के बाद, मान लीजिए हमने एक ऑपरेशन पे यूज किया, 2 पे किया, 3 पे किया, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा। सेकंड, ऑनलाइन चेकिंग नॉट पॉसिबल, कि हम काम कर रहे हैं, काम के दौरान हम सोच रहे हैं कि हम उसकी ऑनलाइन चेकिंग करेंगे कि काम हमारा सही चल रहा है या गलत चल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है एनसी मशीन में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ना हमने हाई इन्वेस्टमेंट, कि हमने एनसी मशीन लगानी है तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी क्या है, काफी ज्यादा होती है, और जो इसका रखरखाव का खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमने पढ़ा कि एनसी मशीन क्या होती है, एनसी मशीन की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनसी मशीन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी एनसी मशीन है उसके एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि उसके एलिमेंट्स, एनसी मशीन के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन, कि जो हमारी एलिमेंट एनसी मशीन है, एनसी मशीन के एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 होते हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट होती है प्रोग्राम इनपुट, सेकंड होती है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, और जो थर्ड होता है एलिमेंट वो है ऑपरेटिंग यूनिट। थर्ड क्या है, ऑपरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट। तो जो हमारा एनसी मशीन है, एनसी मशीन के जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स पहले 3 में डिवाइड होते हैं, प्रोग्राम इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और ऑपरेटिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और ऑपरेटिंग यूनिट। तो प्रोग्राम इनपुट में क्या होता है, आपको बोला था एनसी मशीन है, ऑटोमेटिकल कंट्रोल होती है, लेकिन किससे चलती है, कमांड्स में। तो प्रोग्राम इनपुट, तो सबसे पहले हम एनसी मशीन में क्या देंगे, कमांड्स देंगे, कमांड्स, ठीक है। कमांड्स बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, प्रोग्राम इनपुट, यानी कि एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन। सेम हमें कमांड्स मिल चुकी हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं, उसके बाद ये कहां जाएंगी, मशीन कंट्रोल यूनिट के पास। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो उसको प्रोसेस करेगी तो वो होती है मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। प्रोग्राम इनपुट में हमें क्या मिला, हमें कमांड्स मिल चुकी हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। वो कमांड्स और इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट कहां जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट के पास। उसके बाद मशीन कंट्रोल यूनिट के पास आ चुकी है, नेक्स्ट जाएगी ऑपरेटिंग यूनिट। ऑपरेटिंग यानी कि जो ऑपरेट करेगा, यानी कि मशीन टूल। तो ये हमारे हमने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन। 3 प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और ऑपरेटिंग यूनिट। प्रोग्राम इनपुट में हमें सबसे पहले क्या है, एनसी मशीन है तो हमें कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, वो आई। नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट। जो भी कमांड्स है, इंस्ट्रक्शंस है, वो आएंगी मशीन कंट्रोल यूनिट में। मशीन कंट्रोल यूनिट उसको कोडेड करेगा, उसको समझेगा, फिर वो भेजेगा कि ऑपरेटिंग यूनिट में। ऑपरेटिंग यूनिट में कहां भेजेगा, मशीन टूल के पास। उसके बाद प्रोसेस जो भी हमारा ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमने किया एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स का, एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, मशीन टूल क्या होता है। तो सबसे पहले हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे हम कोई भी किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो उस चीज को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी सूचना हम दे रहे हैं, तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, द सीक्वेंस ऑफ कमांड रिक्वायर्ड टू, द सीक्वेंस ऑफ कमांड रिक्वायर्ड टू कन्वे द डिजायर इंफॉर्मेशन टू द मशीन। कि द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, कि कोई भी हमारी कमांड्स हैं, जो भी हमारी कमांड्स हैं, जब हम उसको कन्वे कर रहे हैं, मतलब डिजायर इंफॉर्मेशन के रूप में हम उसको मशीन टूल के पास पहुंचा रहे हैं, मशीन के पास पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस।
द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स required to convey the desired information to the machine is called instruction। मतलब कोई भी हमारे पास डिजायर इंफॉर्मेशन है, डिजायर हम चाह रहे हैं कि हमारी मांग है कि हमने मान लीजिए कोई भी पार्ट बनाना है, मतलब कोई भी पार्ट में हमने करना है टर्निंग का ऑपरेशन करना है, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या है, जो भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करेगी, टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो भी कमांड देनी होगी वो कमांड देगी, वो आएगी कहाँ पे, जो हमने प्रोग्रामिंग यूनिट किया, प्रोग्रामिंग इनपुट में टर्निंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कमांड्स होगी, जो भी डिटेल्स होगी, वो हमें दी जाएगी इंस्ट्रक्शंस के रूप में मिलेगी। फिर उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट में मान लीजिए में टर्निंग ऑपरेशन की कमांड दी गई है, वो जाएगी मशीन कंट्रोल यूनिट के पास। वहां पे क्या होगा उसके बारे में जाना जाएगा कि उसकी डायमेंशन, साइज वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट फिर जो जाएगी ऑपरेटिंग यूनिट यानी कि मशीन टूल के पास, जहां पे वो आगे वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, कमांड्स होती है जो कि मशीन को दी जाती है, कमांड्स हैं जो कि एक मशीन को दी जाती है ताकि वो आगे अपने वर्क को चला सके। तो ये होगी इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है मशीन टूल क्या होता है, नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसके बाद पढ़ेंगे मशीन टूल के बारे में। मशीन कंट्रोल यूनिट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको MCU भी बोलते हैं। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, MCU यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट। नाम से समझ रहे हो, मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि जो भी कमांड्स इंस्ट्रक्शंस आ रही है उन सभी को कंट्रोल करे, तो उसको हम बोल देते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट्स। तो ये क्या है, द MCU या फिर बोल सकते हो द मशीन कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशंस है या डाटा है उनको क्या करती है, प्राप्त करती है, और उसके बाद जो भी वर्क है वो परफॉर्म करना चाहती है उस चीज को आगे परफॉर्म करवाती है। द MCU गेट्स द इंफॉर्मेशन एंड डाटा, द MCU gets the information and data from the elements, यानी कि जो भी एलिमेंट्स है उससे MCU क्या आता है, इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, और उसके बाद जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, जैसे हम काम करना चाहते हैं, मान लीजिए जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, तो उस ऑपरेशन को उस कमांड्स के हिसाब से वो चलाता है कि साइज कितना रखना है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी रखनी है, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, फीड कितनी देनी है, तो इसके हिसाब से MCU आगे उसको भेजता है। तो ये हमने पढ़ा मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट पे नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन हमने की, मशीन कंट्रोल। अब है मशीन टूल। ये हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट के बारे में, NC मशीन के एलिमेंट। हमने पहले पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स में इंस्ट्रक्शंस होती है, मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, मशीन टूल होता है। तो मशीन टूल क्या है, मशीन टूल एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वर्क पीस, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वर्क पीस। तो मशीन टूल क्या है, मशीन टूल एक मैकेनिज्म है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किस पे, वर्क पीस पे। इंस्ट्रक्शंस में हमने ऑपरेशन हमें मिलेगा, कोडेड फॉर्म में मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस के रूप में कोडेड फॉर्म में मिलेगा, वो आगे जाएगा MCU के पास, MCU उसको समझेगा, उसको आगे फिर भेजेगा मशीन टूल के पास। मशीन टूल का काम क्या होगा, जस्ट परफॉर्म करना, कि जो ऑपरेशन हमें दे दिया गया है उसको वर्क पीस पे तैयार करना। तो ये हमने पढ़ा NC मशीन के बारे में कि NC मशीन क्या होती है, उसकी एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, और एलिमेंट्स ऑफ NC machines, एलिमेंट्स ऑफ NC मशीन। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे CNC के बारे में कि व्हाट इज अ CNC, कि CNC क्या है, CNC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो अब है CNC। अब हम पढ़ रहे हैं CNC। तो CNC क्या है, फुल फॉर्म होती है CNC की कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल।
कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सीएनसी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। जैसे कि आपको पहले समझाया था, पहले हमने एनसी मशीन पढ़ा था। एनसी मशीन क्या था? न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसमें हम पंच टेप रीडर का उनका यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम एक कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं, जो कि कंप्यूटर क्या करता है, जो भी एनसी के फंक्शंस होते हैं, एनसी के मतलब एनसी मशीन के जो भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए हम एक कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं, जिसको बोल देते हैं सीएनसी मशीन। कि इन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम ए डेडिकेटेड कंप्यूटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द बेसिक एनसी फंक्शंस। कि जो भी एनसी मशीन के फंक्शंस हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल के मशीन के जो भी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंपल कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सीएनसी मशीन। एनसी मशीन में हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे, लेकिन सीएनसी मशीन में एनसी मशीन के जो भी कार्य हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको करवाने के लिए हम एक कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर का। तो उसको हम बोल देते हैं सीएनसी मशीन। उसको हम क्या बोल देते हैं? सीएनसी मशीन। समझ चुके हैं? सीएनसी मशीन। मॉडर्न आजकल काफी इंडस्ट्रीज में आपको सीएनसी मशीन देखने को नॉर्मली मिल जाएगी, क्योंकि ये टाइम की बचत करती है, लेबर की भी बचत करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो टाइप्स, उसके टाइप कितने हैं, कितने प्रकार की होती है सीएनसी मशीन? तो जो हमारी सीएनसी मशीन है दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट सीएनसी, दूसरी होती है हाइब्रिड सीएनसी। स्ट्रेट सीएनसी, दूसरी है हाइब्रिड सीएनसी। तो जो हमारी सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी मशीन क्या है? दो प्रकार की है। पहली है स्ट्रेट सीएनसी, दूसरी है हाइब्रिड सीएनसी। जो स्ट्रेट सीएनसी होती है, इसमें भी नॉर्मली हम जो भी एनसी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंप्यूटर का यूज करेंगे। लेकिन फर्क क्या है? इसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो वायर्स यूज कर रहे हैं, वो हार्ड वायर्ड कंपोनेंट, हार्ड वायर्ड कंपोनेंट। ठीक है? जो भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं? हार्ड वायर्ड कंपोनेंट्स। जो भी एनसी फंक्शंस हैं उनके लिए हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, लेकिन जो भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? हार्ड वायर्ड कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में इंटरफेस करते हैं। जो कि कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में क्या करते हैं? इंटरफेस करते हैं। तो स्टेट सीएनसी समझे? स्टेट सीएनसी एक सीएनसी मशीन है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं ऑल द बेसिक एनसी फंक्शंस के लिए। जितने भी एनसी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए हम स्टेट कंप्यूटर का यूज करते हैं स्टेट सीएनसी मशीन में। इसमें हम हार्डवायर कंपोनेंट्स का यूज करते हैं कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में इंटरलेट करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए। उसके बाद हाइब्रिड सीएनसी। तो हाइब्रिड सीएनसी क्या है? हाइब्रिड सीएनसी भी सेम है, कंप्यूटर का यूज करेंगे। जितने भी हमारे एनसी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंप्यूटर का यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवायर एंड हार्डवायर कंपोनेंट्स दोनों का यूज होगा। स्टेट सीएनसी में ओनली हार्डवायर कंपोनेंट्स का यूज होगा, लेकिन जो हाइब्रिड सीएनसी होगी इसमें सॉफ्ट और हार्डवायर दोनों कंपोनेंट्स का क्या होगा? यूज होगा। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सीएनसी, स्ट्रेट सीएनसी और हाइब्रिड सीएनसी, स्ट्रेट सीएनसी और हाइब्रिड सीएनसी। अब इनकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कि सीएनसी जो हमारी मशीन है उसकी एडवांटेज क्या है? सीएनसी मशीन की जो हमारी सीएनसी मशीन है उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है? तो पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ सीएनसी। एडवांटेज ऑफ सीएनसी यानी कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, तो एडवांटेज क्या है? काफी सारी एडवांटेज होगी। सबसे पहले तो टाइम की बचत होगी।
टाइम की बचत होगी, जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, टूल की लाइफ अच्छी होगी, जो स्टोरेज का हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस टाइम, टाइम की बचत हो जाएगी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो टूल की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, टूल की लाइफ इंक्रीज होगी, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कम होगा, लेबर कॉस्ट है वो भी कम होगा, इंस्पेक्शन वर्क है, हम बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यानी सीएनसी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, तो जो बार बार हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सीएनसी मशीन में। जो स्क्रैप है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वर्क पीस के दौरान जो छिलका उतरता है, चिप्स उतरती है, वो भी क्या होगी, कम होगी, उसका पेपर वर्क है वो भी कम होगा। तो ये इसकी एडवांटेज है, टाइम कम लगेगा क्योंकि सीएनसी मशीन यूज कर रहे हैं, तो सीएनसी मशीन में क्या है, टाइम की बचत होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, टूल की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो लेबर का कॉस्ट है, लेबर पे जो खर्चा आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा जो पार्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको जो हम स्टोर करने का जो खर्च कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, सीएनसी में जाके कम हो जाएगा, स्क्रैप कम होगा, जो भी हमारा पेपर वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेपर वर्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारी होगी एडवांटेज ऑफ सीएनसी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कि जो हमारी एनसी मशीन है, एनसी मशीन की जैसे एडवांटेज है उसी प्रकार क्या होगी, कुछ डिसएडवांटेज होगी। डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी, कि सीएनसी मशीन है तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो सीएनसी मशीन को लगाने का जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट आता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो इसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई कॉस्ट होगा। उसके बाद इसको मेंटेन रखना कि प्रॉपर फॉर्म में रहे, सीएनसी मशीन हमारी जो भी है प्रॉपर वर्किंग रहे, तो जो इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये भी डिसएडवांटेज है, कॉस्ट होगा, जो उसका इनिशियल कॉस्ट है वो भी क्या है, हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एनसी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, एक हम सिंपल मशीन पे यूज कर रहे हैं, सिंपल मशीन है, उस पर एक वर्कर काम कर रहा है, 2 वर्कर काम कर रहे हैं, 3 वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम सीएनसी ऑटोमेटिक मशीन का यूज करने लेते हैं तो जो हमारी लेबर है वो कम हो जाती है, जिससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है। उसके बाद क्या है, इन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर कूलिंग का टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जो एनसी सीएनसी मशीनें हैं, डीएनसी मशीनें हैं, इनको हम प्रॉपर एसी, एयर कंडीशन जो रूम्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर हवा का प्रबंध होता है, एयर का प्रबंध होता है, एसी, वहां पे हम इनको रखते हैं सीएनसी मशीन में। तो ये भी एक तरह से इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। और लास्ट जो डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग रन एप्लीकेशन के लिए नॉट सूटेबल, कि जब हमने कोई लंबा काम करना है, मान लीजिए हमारी जॉब है, हमने उस जॉब को 3-4 घंटे के लिए बनाना है, जॉब को चलाना है, वर्क करना है, लॉन्ग रन एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है सीएनसी मशीन। तो हमने इसमें डिसएडवांटेज पढ़ी कुछ, कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या है, इसका ज्यादा है। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद हमने क्या करा कि जो इसको अनएम्प्लॉयमेंट, कि सीएनसी मशीन की वजह से इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रन एप्लीकेशन, कि हमने कोई लंबा काम करना है, कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए हमने काम करना है, तो उस दौरान सीएनसी मशीन सुटेबल नहीं है। तो ये हमने सीएनसी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले एनसी मशीन के बारे में पढ़ा कि एनसी मशीन क्या होती है, उसकी एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सीएनसी के बारे में कि सीएनसी क्या होती है, सीएनसी के बारे में मशीन क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, 2 प्रकार की आपको बताया, स्ट्रेट और हाइब्रिड। फिर एडवांटेज क्या होती है सीएनसी मशीन की, डिसएडवांटेज क्या होती है सीएनसी मशीन की। तो ये हमने टॉपिक आज इतना किया एनसी मशीन का, सीएनसी मशीन का। थैंक यू।